My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, may you be blessed by the love of God this month. इस माह परमेश्वर के प्रेम से आप आशीषित हों। Today's meditation is taken from Matthew 21 and verse 13. आज का मनन मत्ती 21 और वचन 13 से लिया गया है। Jesus says, "It is written, प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसा लिखा है my house will be called a house of prayer. कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा, But you are making it a den of robbers." लेकिन तुम तो इसे डाकुओं की खोह बना रहे हो। Wow. वाह! One side he says, my house is a house of prayer. एक तरफ तो वो कहता है मेरा भवन प्रार्थना का भवन है, On the other side he says, you have made my house as a den of robbers. लेकिन दूसरी ओर वो कहता है कि तुमने मेरे भवन को डाकुओं Yes, की खोह बना God दिया है। wants his house to be a house of prayer. हाँ, परमेश्वर चाहता है उसका भवन प्रार्थना का भवन But हो, man has made God's house as a house or a den of robbers. लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के भवन को एक डाकुओं की खोह बना दी है। Yes, the Bible says in John 2:13 to 16. हाँ, बाइबल यूहन्ना 2:13 से 16 में ये कहता है, The zeal for the house of God was burning in the heart of Jesus. परमेश्वर के भवन की धून यीशु के हृदय में मची थी। In Haggai 1:4, God says, हगाय 1:4 में यहोवा कहता you है, have built houses and you are enjoying your life in your houses. तुमने घर बना लिए और अपने जीवन का आनंद उन घरों में ले रहे हो, But my house is in ruins. लेकिन मेरा भवन तो खंडहर है My house is in the midst of all of your houses. और मेरा भवन तुम्हारे घरों के बीच में है। You have cared to build your house, तुमने अपने घर बनाने की चिंता but की, you have allowed my house to be in ruins. लेकिन तुमने मेरे भवन को ऐसा वीरान छोड़ दिया। God is crying today. आज परमेश्वर रो रहा है। My friend, what is God's house? मेरे मित्र, परमेश्वर का भवन क्या है? If you read John 2:19, अगर आप यूहन्ना 2:19 को पढ़ेंगे, Jesus looked at the temple built by Solomon for him. यीशु मसीह ने यहोवा के लिए सुलेमान के द्वारा बनाए मंदिर को देखा And he says, destroy this temple और वो कहता है कि इस मंदिर को नाश कर दो, and I will raise it again in 3 days. और वो कहता है मैं इसे 3 दिनों में फिर खड़ा करूंगा। In Acts 7:48 and 49, प्रेरितों के काम 7:48 और 49 में Paul says, पौलुस ये कहता है, God does not live in the temples built by the hands of men. परमेश्वर जो है वो मनुष्यों के हाथों द्वारा रचे गए किसी मंदिर में नहीं रहता, But God lives only in the hearts of the people. लेकिन परमेश्वर तो मनुष्यों के हृदय में रहता है। So God says, your heart is my home. इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा हृदय मेरा घर है। How is your heart today? आज आपका हृदय कैसा है? Can you call it God's temple? क्या आप उसे परमेश्वर का मंदिर कह सकते Or हैं? is it filled with filth, the lust of the world, and the fears of the world? या फिर वो गंदगी से और संसार के अभिलाषाओं या फिर नाना प्रकार के डर से भरा है। Yes, living in sin is sin. हाँ, पाप में जीना पाप है, At the same time, carrying fear of the world also is sin. और उसी समय संसार के भय को लेकर के चलना भी एक पाप है। When a person fears the things of the world, that shows that that person doesn't trust in God. जब कोई व्यक्ति संसार की बातों से डरता है तो ये दिखाता है कि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। Yes, the temple, the heart of such a person is in ruins, has become a den for the robbers who steal God's glory from the temple of God. हाँ, ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो जो परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए वो मंदिर नहीं, लेकिन वो तो डाकुओं की एक खोह बन गया है। Jesus says in Revelation 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु कहते हैं, I stand at the door of your heart and I am knocking. देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। When you open your heart and say, Jesus, come in, लेकिन जब आप अपना हृदय खोल करके कहते हैं यीशु अंदर आइए, I will come. तो वो कहता है मैं आऊंगा।
and I will make your heart my home. और मैं तुम्हारे हृदय को अपना घर बनाऊंगा। I will sup with you. मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। I will give you my word and feed you with my word. मैं तुम्हें अपना वचन दूंगा और अपने वचन से तुम्हें तृप्त करूंगा। And I will live in your heart. और मैं तुम्हारे हृदयों में जीवित रहूंगा। What a joy. कैसा महान आनंद। God wants to make your heart his home. परमेश्वर चाहता है आपके हृदय को अपना घर बनाए। Jesus says in Revelation 3:8, प्रकाशित वाक्य 3:8 में यीशु कहता my son, my daughter, है, मेरे बेटे मेरी बेटी, you had little strength, तेरे पास थोड़ा बल था, but yet you have kept my word. तो भी तूने मेरे वचन को थामा है। You have not denied my name. तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। So I am giving you an open door, इसलिए मैं तुझे एक खुला द्वार देता हूँ, an open door to receive me. मुझे पाने के लिए खुला द्वार, And I will rule in your heart. और मैं तेरे हृदय में राज्य करूंगा। Let not your heart be troubled. तुम्हारा हृदय जो है व्याकुल ना हो। Today, God wants your heart to be my house. और आज परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है कि वो उसका अपना घर। He is zealous for your heart. वो आपके हृदय के लिए जलन रखता He है। is zealous to live in your heart and rule from your heart. आपके हृदय में रह करके आपके हृदय से राज्य करने की उसे धुन है। Yes, the Lord Jesus himself is the temple. हाँ, स्वयं प्रभु यीशु ही वो मंदिर है। He doesn't live in buildings, but he lives in your heart as the temple. वो किसी भवन में नहीं, लेकिन आपके हृदय में मंदिर में रहता है। When he lives in your heart, और जब वो आपके हृदय में रहता है, firstly, your heart bears the glory of God. सबसे पहले परमेश्वर की महिमा आपके हृदय में आती है। The glory of God. परमेश्वर की महिमा। When Solomon dedicated the building that he built for God, परमेश्वर के लिए बनाए हुए भवन को जब सुलेमान ने अर्पण किया, fire came तो अग्नि आई and the glory of God filled the temple. और परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को भर दिया। Even the servants of God could not bear that glory. यहाँ तक कि परमेश्वर के दास भी उस महिमा को सह न सके। When Elijah proved that the Lord is God before the king and the people of the nation, देश के प्रजा और राजाओं के सामने में जब एलिया ने प्रमाणित किया कि यहोवा ही राजा है, as he offered the sacrifice to God, जब उसने यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाए, fire came from तो heaven. स्वर्ग से अग्नि उतरी। Rather, God came in the form of fire and consumed the sacrifice and the water surrounding it. और वास्तव में कहें तो परमेश्वर अग्नि के रूप में आकर के उसने उस पानी को और बलिदान को स्वाहा कर दिया। And the people bowed down and cried, truly the Lord himself is God. और इसलिए लोग जो है वो झुक गए और रो रो करके कहने लगे, सचमुच में यहोवा ही परमेश्वर है। Yes, that's how your heart burns with the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से आपका हृदय भी ऐसे ही जलता है। God is a consuming fire. परमेश्वर एक स्वाहा करने वाली अग्नि है। Yes, when he comes, he burns every nature of sin. हाँ, जब वो आता है तो पाप के हर एक स्वभाव को जला देता है। When we commit sin through the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes, हाँ, जब हम आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड और शरीर के अभिलाषा के द्वारा से पाप करते हैं, we become a den of robbers. तो हम डाकुओं की एक खोह बन जाते हैं। Our heart allows the devil to steal what God has given us. और हमारे हृदय मौका देता है कि परमेश्वर ने जो दिया है उसे शैतान चुरा ले। But when we open our hearts to Jesus and say, this my heart is your temple, Lord. लेकिन जब हम अपना हृदय खोल करके यीशु से कहते हैं, प्रभु जी ये मेरा हृदय आपका मंदिर है, Jesus himself comes. तो स्वयं यीशु आते हैं And along with him, the glory of God comes. और उसके साथ परमेश्वर की महिमा आती है। And the consuming fire lives in your heart. और वो भस्म करने वाली आग आपके हृदय में रहती है। And the door opens for you to get connected with God always. और हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए वो दरवाजा खुल जाता है। And your heart never is afraid of fear. और आपका हृदय कभी भी भय से आक्रांत नहीं Yes, होता। your heart says, what can man do to me? God is my helper. और आपका हृदय कहता है, मनुष्य मेरा क्या करेगा, परमेश्वर मेरा सहायक है। And you are not afraid of the works of the devil. और आप शैतानों के कामों से नहीं डरते हैं। You will never succumb to the lust of the world and the affairs of the world. और आप संसार की जितनी भी अभिलाषाएं और संसार के कार्य में उसमें न फंसेंगे, Because the fear of the Lord will rule your heart.
क्योंकि परमेश्वर का भय आपके हृदय पर राज्य करेगा। Yes, my friend, your heart has been destined as the my house for Jesus. हाँ मेरे मित्रों, आपका हृदय यीशु के लिए मेरा भवन बनने के लिए नियत है। All the time your heart will praise Him and rejoice over the Lord. आपका हृदय हमेशा उसकी स्तुति करेगा और प्रभु में वो मगन और आनंदित रहेगा। And you shall be more than a conqueror. और आप जयवंत से बढ़कर के होंगे। The Lord will reign in your heart. प्रभु आपके हृदय में राज्य And करेगा। according to 2 Corinthians 6:16 and 18, दूसरा कुरिन्थी 6:16 और 18 के अनुसार He says, I will walk amongst you. वो कहता है मैं तुम्हारे बीच चला फिरा करूंगा। I will be your God and you will be my people. मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा होगी। I'll be a father to you. मैं तुम्हारे लिए एक पिता ठहरूंगा। You'll be my sons and my daughter. तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां होगे। All the time your heart will hear the voice of Jesus right within. और आपका हृदय हमेशा बिल्कुल अंदर में यीशु की आवाज सुनेगा। And He will say, You are my beloved son in whom I am well pleased. और वो कहेगा तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। You are my beloved daughter in whom I am well pleased. तुम मेरी प्रिय पुत्री हो जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। You shall have no fear. आपको कोई भय ना होगा। You shall be more than a conqueror. आप एक जयवंत से बढ़कर होंगे। Troubles may come. चाहे परेशानियां आए, Tribulations may come. चाहे सताव आए, Sorrow may come. चाहे दुख आए Losses may come. या फिर हानियां आए, The words of the wicked people may come. दुष्ट के जो वचन है वो आपके खिलाफ आए, The works of the jealous people may rise. जलन करने वाले लोगों के कार्य आपके खिलाफ, Witchcraft and evil in the world may try to come and harm. जादू टोना और संसार की बुराइयां आकर के आपको नाश करना चाहे, But your heart will prevail and walk without fear, filled with the glory of God. लेकिन आपका हृदय उन पर जयवंत होगा और परमेश्वर की महिमा से भर करके वो आगे बढ़ेगा। And you shall be more than a conqueror और आप एक जयवंत से भी बढ़ करके होंगे through Him who loves you. उसके द्वारा जो आपसे प्रेम He करता will है, continue to love you. वो आपसे सतत प्रेम करता रहेगा। You will never see the things around you which is of the world and the devil. और अपने आसपास में आप संसार और शैतान के कार्यों को फिर न Your eyes will be always on Jesus. आपकी आंखें हमेशा यीशु पर लगी रहेंगी। Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Would you sing with me? Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Your eyes will be always on Jesus. Jesus, Jesus. आपकी आंखें हमेशा बस यीशु यीशु और यीशु पर लगी रहेंगी And you'll be the temple of God's glory. और आप परमेश्वर की महिमा के मंदिर होंगे। This grace is given to you right now, my dear, dear friend. मेरे अति प्रिय मित्रों, यही अनुग्रह भी आपको दिया जा रहा है। You are called by Jesus as my house. आपको यीशु मेरा भवन कहता है। And secondly, और दूसरी बात, when your heart is the my house of Jesus, जब आपका हृदय यीशु के लिए वह मेरा भवन बन जाता है, His word comes to you. उसका वचन आपके पास आता है। In Luke 24, verses 27 onwards, लुक्का 24 और उसके वचन 27 से आगे अगर हम the देखें, Bible says, when the two disciples were walking to Emmaus, बाइबल बताती है कि जब दो चेले जो हैं इमाउस की राह में बस आगे बढ़ते जा रहे थे, Jesus was speaking to them His word and revealing Himself through the scriptures. यीशु जो है उन्हें अपना वचन बताते हुए शास्त्रों से उसे प्रकट कर In रहा your heart, you will receive the word of God
through the scriptures. आप शास्त्रों के द्वारा अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को And पाएंगे। the Bible says, when they heard the words of the scriptures from Jesus, their hearts were burning within them. बाइबल बताती है कि जब उन्होंने यीशु के मुंह से शास्त्रों की बातों को सुनी, उनके हृदय ज्वलनशील हो गए। When Jesus entered into their home और जब यीशु उनके घर में प्रवेश करते and हैं supped with them, और उनके साथ भोजन करते their हैं, eyes opened तो उनकी आंखें जो थी खुल गईं and they saw Jesus. और उन्होंने यीशु को देखा। Yes, the Holy Spirit will speak to you from the scriptures and your hearts will burn with the fire of God. हाँ, पवित्र आत्मा जो है शास्त्रों के द्वारा यीशु के लिए आपसे बताएगा और आपके हृदय में अग्नि लग जाएगी। Those two disciples were speaking about the death of Jesus. वो दो चेले तो बस यीशु के मौत या मृत्यु के बारे ही बात कर रहे थे। But Jesus walked with them, speaking the words of the scriptures, speaking life into them. लेकिन यीशु उनके साथ चलते हुए वचन की बातों की बात कर रहा था, उनके अंदर में जीवन और जीवन को डाल रहा था And their hearts were burning within them. और उनके हृदय के अंदर में एक आग लग गई। Yes, you will know this grace as you become the temple of God, receiving the word from God. हाँ, आप इस अनुग्रह को जानेंगे जब आप परमेश्वर के मंदिर बनेंगे और उसके वचन को आप प्राप्त करेंगे। His word will come to correct you and your heart will burn and turn from your wicked ways. उसका वचन आएगा कि वो आपको सुधारे और आपका हृदय जो है फिर जाएगा और अपने बुराई के रास्ते से वो हट जाएगा। John 14:26 says so. यूहन्ना 14:26 यही कहता है। John 16:8 says so. यूहन्ना 16:8 यही कहता है। The Holy Spirit will bring God's word as you read it in God's temple, your heart. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के मंदिर आपके हृदय में आ जाएगा। And it will make you see Jesus as he cleanses you with his word. और जब उसके वचन के द्वारा आपको शुद्ध करेगा तो आप यीशु को देखेंगे। What a great grace. कितना महान अनुग्रह। And also God will speak to you through prophecy. साथ ही परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा आपसे बात When you करेगा। become God's temple full of the Holy Spirit. जब आप परमेश्वर के मंदिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण According to होकर बन 1 जाएंगे, Corinthians 3:16 तो पहला कुरिन्थ 3 और वचन 16 के अनुसार से and 6:19, और 6:19 के अनुसार where God says, "You are my temple. जहाँ परमेश्वर कहता है तुम मेरे मंदिर हो, You are the temple of God. You're the temple of the Holy Spirit." आप परमेश्वर के और पवित्र आत्मा के He मंदिर will हैं। make you hear the prophetical guidance in your heart. वो ऐसा करेगा कि अपने हृदय में आप भविष्यवक्ता अगुवाई He will सुनेंगे। say, "My son, my daughter, do this today." वो आपको ये कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी आज ये करो Or walk in this way. या फिर इस रास्ते में चलो। He will say, "Have this relationship with this person in this positive manner." और कहेगा कि इस व्यक्ति के साथ ऐसे सकारात्मक रूप से तुम अपने संबंध रखो। Or he will say, "Forgive that person and pray for them." या ये कहेगा कि उस व्यक्ति को माफ करके उसके लिए प्रार्थना करो। Or he will say, "Give your support to this poor person." या कहेगा कि उस गरीब को अपना सहायता दो Or give to this ministry. या इस सेवकाई के लिए दान He दो। will correctly guide you. वो बिल्कुल सही तरीके से आपकी He will अगुवाई say, करेगा। "Invest in this place." वो कहेगा कि इस जगह पर निवेश Or करो। he may say, "Study this, my son." या फिर ये कहेगा मेरे बेटे तुम इसका अध्ययन My daughter, this is how you have to attend to this problem in your subject. मेरी बेटी तुम्हें अपने इस विषय में इस तरह से इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करना है। He will teach you all things. वो आपको सब बातें सिखाएगा And your heart will be led by prophecy. और आपका हृदय भविष्यवाणी के द्वारा अगुवाई And पाएगा। thirdly, he'll give you visions. और तीसरी बात वो आपको दर्शन देगा। You will see Jesus. आप यीशु को देखेंगे And you will have his nature in your heart when you see him. और जब आप उसे देखेंगे आपके हृदय में उसका स्वभाव आ जाएगा। And the people will see you and say, "The glory of God is reflected in you." लोग आपको देख करके कहेंगे इसमें परमेश्वर की महिमा प्रतिबिंबित And that will bring great honor to you. और वो आपके लिए महान आदर लाएगा। He'll bring great honor to you. वो आपको महान आदर देगा। Yes, this is what God wants you to be as the temple of God, as his my house. हाँ, परमेश्वर के मंदिर के रूप में उसके भवन के रूप में परमेश्वर यही चाहता है कि आप ऐसे ही बने। And when he speaks to your heart, you'll have so much of joy to accomplish with the strength that comes. और जब वो आपके हृदय से बातचीत करेगा तो बड़े आनंद के साथ आपके हृदय के अंदर में महान सामर्थ आएगा। Yes,
In His presence, there is fullness of joy. हाँ, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And your heart will rejoice when you get the solution for every one of the responsibilities that you have. और जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों के लिए समाधान पाएंगे तो आपका हृदय जो है आनंद से भर जाएगा। And the joy of the Lord will become your strength. और यहोवा का बल आपका आनंद बन जाएगा। Nehemiah 8:10. नहमिया 8:10। And you will go out into the world and be more than a conqueror by accomplishing everything. और आप संसार में जा करके महान उपलब्धियों के साथ एक जयवंत से भी बढ़कर बन जाएंगे। Joseph was the temple of God. यूसुफ परमेश्वर का मंदिर था। He kept himself holy. उसने अपने आप को पवित्र He रखा heard the voice of God through revelation. और प्रकाशन के द्वारा उसने परमेश्वर की आवाज He सुनी went before the Pharaoh और वो फिरौन के आगे गया and he knew from God how to grow food to feed the whole nation and the nations of the world. और उसने परमेश्वर के द्वारा इस बात को जाना कि संसार के सारे लोगों के लिए किस तरह से भोजन उपजाए, How to preserve food, कैसे भोजन को संरक्षित how करे, to distribute food, कैसे भोजन का वितरण करे, how to establish a financial system to protect the economy of the nation. और देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किस तरह की आर्थिक व्यवस्था की जाए, How to settle people in different places as shepherds, as farmers, as businessmen, as salespeople, and so on. और किस तरह से लोगों को अलग अलग स्थानों पर चरवाहों के रूप में, किसान के रूप में, व्यापारी के रूप में इस तरह से नियोजित किया जाए। He guided every strata of society समाज के हर एक स्तर के लोगों की उसने अगुवाई की and saved humanity. और मानवता को बचाया। That is the confidence and the power that He gives you to accomplish through the revelation that He gives you in your heart, God's temple. और यही तो वो विश्वास है जो वो आपके हृदय में परमेश्वर के मंदिर के रूप में अपने प्रकाशन को देने के द्वारा देता है। And you will become more than a conqueror in society और आप समाज में एक जयवंत से भी बढ़कर हो जाएंगे through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, through prophecy, भविष्यवाणी के through द्वारा vision. और दर्शन के द्वारा। This is in God's house, which is your heart. ये परमेश्वर के भवन में है जो आपका हृदय है। Pray to God for this grace, इस अनुग्रह के लिए ईश्वर से प्रार्थना and करें He will open it in your heart. और वो आपके हृदय में से And खोलेगा। thirdly, और तीसरी चीज, there is prosperity in your heart, आपके हृदय में संपन्नता है। in the temple of God. परमेश्वर के मंदिर में Jesus sat by the offering box. यीशु दान पेटी के पास बैठे। The rich people gave from their plenty. धनी लोग ने अपने बहुतायत के साथ दिया। A poor woman came and gave the 2 pence as an offering to God. लेकिन एक गरीब विधवा जो है आकर के 2 दमड़ी परमेश्वर को दान में देती है। And Jesus said, she has given everything she had. और यीशु ने कहा उसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। That's the heart God gives you. परमेश्वर ऐसा ही हृदय आपको देता है। Your heart is God's temple. आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है। And whatever you have, the little you have, the Holy Spirit makes you give with all your heart, completely for God's service. चाहे आपके पास जितना भी कम क्यों न हो, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की सेवा के लिए सब There कुछ is देने के लिए आपको offering बाध्य करती in है। the heart, in the house of God. परमेश्वर के मंदिर उस हृदय में हमेशा दान And the होता है Lord appreciates it, और प्रभु उसको पसंद करते हैं, blesses it, उसे आशीष देते हैं, increases it. उसे बढ़ाते हैं। As He increased the 5 loaves and 2 fish जैसे उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को and बढ़ाया feeds the people through His house. और उसके घर से लोगों को तृप्त In कर। Jesus calls, whatever donation comes in, we give 10% of those donations to other ministries, for other churches, and for other servants of God to do the work of God. यीशु बुलाता है सेवकाई में जो भी दान आता है हम उसका दशमांश जो है दूसरे सेवकों को, कलीसियाओं को और मसीह संस्थाओं को बढ़ाने के लिए देते हैं। According to Malachi 3:10, और जैसा मलाकी 3:10 कहता है, has been gracious to meet every need in the house of God. परमेश्वर के भवन में परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए अनुग्रहकारी As रहे। you do it, और जब आप ऐसा करेंगे, as you become God's my house, जब आप परमेश्वर के मेरा भवन बन you'll जाए, have the heart to give. आपके पास देने का हृदय हो। Even if you have to sacrificially give, God is watching how you चाहे give. आपको त्याग के साथ देना पड़ेगा, परमेश्वर And देखता है आप the कैसे real देते हैं। temple of God will give sacrificially.
और परमेश्वर का सच्चा मंदिर त्याग के साथ देगा। And according to Malachi 3:10, और मलाकी 3:10 के अनुसार God will open the windows and storehouse of heaven and pour down a blessing upon your heart, upon your life, the blessings which you can never hold. परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को खोल करके आपके हृदय के अंदर, आपके जीवन में, उस मंदिर में ऐसी आशीष देगा जिसे आप थाम न पाएंगे। And not only that, और केवल इतना ही नहीं, in Ecclesiastes 5:19 सभोपदेशक 5:19 में and 3:13, और 3:13 में God will give you the grace to enjoy whatever God gives you. परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आपको जो भी दे आप उसका आनंद लें। Many people have riches, but they are not able to enjoy it. अनेक के पास धन होता है लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाते हैं वे They will live in fear. वो भय में जीते हैं। But whatever God has given you, He'll make you enjoy it and live your life with joy. लेकिन परमेश्वर आपको जो भी देगा ऐसा करेगा कि आप उसका आनंद लेते हुए जिए। When you, God's temple, have God's offering given to God. जब आप परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के दान को परमेश्वर को देते हैं, May God give you this grace. परमेश्वर आपको यही अनुग्रह दे Enjoy these blessings. कि आप इन आशीषों का आनंद लें। And finally, और अंत में God's temple becomes the river of life. परमेश्वर का मंदिर जीवन का सोता बनता है। Yes, He fills His temple with His glory, the Holy Spirit. हाँ, वो अपने मंदिर को अपनी महिमा पवित्र आत्मा से भरता And है। through the Holy Spirit, God's prophetical voice and words goes out of your heart to kings, nations, peoples and languages. और पवित्र आत्मा के द्वारा से उसकी महिमा जो है भविष्यवाणी के रूप में राजाओं को, देशों को, कुलों को और अन्य भाषाओं के लोगों को And जाती you will prophesy. और आप भविष्यवाणी करेंगे। You will see visions आप जो है दर्शनों को and देखेंगे bring God's guidance to everyone in the world. और संसार में हर एक के लिए परमेश्वर की अगुवाई को This is the my house of Jesus. यह है यीशु का मेरा भवन। And your heart is the my house, God's temple of Jesus. और आपका हृदय जो है परमेश्वर का मंदिर मेरा भवन May है। God give you these 4 graces परमेश्वर ये 4 अनुग्रह आपको दे। as you open your heart to become God's temple. जब आप परमेश्वर के मंदिर बनने के लिए अपना हृदय खोलते हैं, This day, cry out to God आज के दिन परमेश्वर को पुकार and say, Lord, give me grace to be your temple. और कहें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपका मंदिर बन जाऊं। According to Isaiah 56:7, यशायाह 56:7 के अनुसार the Lord says, I will give them joy in my house of prayer. और वो कहता है कि मैं अपने उस प्रार्थना के भवन में उन्हें आनंद दूंगा। And all these 4 joys shall fill your heart as you open your heart to be made as the temple of God, the my house of तो Jesus. जब आप अपने हृदय को परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए देंगे, उसका भवन के लिए, तो ये 4 आनंद आप में May आएगा। God bless you with this grace as you are the temple of God and your heart, the my house of Jesus. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि ये 4 बातों को आप अपने जीवन में, अपने हृदय में परमेश्वर के भवन के लिए प्राप्त करें। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, even now, those who are opening their heart to you, Lord, enter into it. जो भी अपना हृदय आपके लिए खोल रहे हैं प्रभु, आप उनमें प्रवेश करें। Let their bodies become your temple हृदय, उनकी देह आपके मंदिर बन जाएं and their hearts, you are my house. और उनके हृदय आपका मेरा भवन बन And give them grace to carry you as the King of Kings with all glory. उन्हें अनुग्रह दें कि वो आपको सारी महिमा के साथ राजाओं के राजा के रूप में ले चलें, No fear बिना किसी भय के and no worries. और बिना किसी चिंता के। Let them be able to trust you, trust you, trust you, and be more than a conqueror through the Holy Spirit. उन्हें दें कि वे आप पर और आप ही पर भरोसा रखें और पवित्र आत्मा के द्वारा जयवंत से बढ़कर हों। And Father, let them hear your voice through the scriptures and through prophecy उन्हें प्रभु जी कि वो आपके आत्मा के द्वारा, शास्त्र के द्वारा आपकी आवाज and have your guidance और आपकी अगुवाई को प्राप्त करें, to shine and prosper in the world. ताकि वो संसार में रोशन हो और उन्नत होते जाएं। And give them the grace to give sacrificially उन्हें अनुग्रह दें कि वे त्याग के साथ दान दें, your offerings for your ministry.
आपकी सेवा के लिए आपके दान, and let them have all the prosperity for themselves and their family members. और उसके बाद वो अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए हर एक समृद्धि को पाएं। And fourthly, let them have the rivers of life, the prophetical word and healing word for all people in the world through the Holy Spirit. और होने दें कि पवित्र आत्मा के द्वारा से वो जो है जीवन के सोते को और भविष्यवाणी के वचन को पूरे संसार के लिए रखें। Revive us, O Lord, प्रभु जी हमें फिर से as we पुनर्जागृत करें, dedicate our hearts to be your house. जब हम अपने हृदय को आपके भवन के रूप में Thank अर्पित you for करते हैं। blessing us. धन्यवाद हमें आशीष देने के In Jesus' name. लिए। यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, dear temple of God, and the my house of Jesus. यीशु के मेरे भवन और परमेश्वर के मंदिर परमेश्वर आपको आशीष दे।